Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is urinary bladder. आज से हम यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी को शुरू करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम इसके फीचर्स को देखेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम इसके रिलेशंस को देखेंगे, पार्ट 3 के अंदर हम इसके लिगामेंट्स और इंटीरियर ऑफ ब्लैडर को देखेंगे और आखिरी पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहले आता है कि इट इज़ अ मस्कुलर रेजरवायर ऑफ यूरिन। सबसे पहले मस्कुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली कंसिस्ट होता है स्मूथ मसल्स पर। रेजरवायर क्योंकि ये यूरिन की स्टोरेज करवा रहा होता है। इट लाइज इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हम सजाइटल सेक्शन ले रहे हैं पेल्विक कैविटी का, जिसमें ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। पता कैसे चला कि ये एंटीरियर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज़ द प्यूबिस सिम्फाइसिस, क्योंकि प्यूबिस बोन एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। तो इसके पीछे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। अब मेल्स के केस में एंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर होगा और उसके पीछे रेक्टम लाई कर होगा, और फीमेल्स के केस में सबसे आगे यूरिनरी ब्लैडर होगा, देन वी हैव द uterus and then we have the rectum. इट लाइज इन एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी। ये बात क्लियर होगी। साइज, शेप एंड पोजीशन की बात करें तो इसकी जो साइज, शेप और पोजीशन है वो डिपेंड कर रही होती है कि इसमें अमाउंट ऑफ यूरिन कितना है। एम्प्टी ब्लैडर की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है इंटायरली विद इन द पेल्विक कैविटी, लेकिन अगर इसमें यूरिन काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाए तो ये चूँकि ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, तो ये एक्सपैंड करके जाता है टूवर्ड्स द अम्बलिकस, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपवर्ड एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में भी हम देखेंगे कि एम्प्टी ब्लैडर के कौन कौन से फीचर्स हैं, उसके अलावा फुल ब्लैडर यानी जिसमें यूरिन भरा हुआ उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्प्टी ब्लैडर की। एम्प्टी ब्लैडर के लिए हमने एक ये मॉडल बनाया है, जिसमें इसकी शेप को हम देख सकते हैं कि इट इज़ टेट्राहेड्रल इन शेप। अब टेट्राहेड्रल है तो इसकी एक एपेक्स है, दिस वन इज़ द एपेक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस वन इज़ द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर जो कि पोस्टीरियरली लाई कर रही है। इसके अलावा दिस वन इज़ द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, एंड इसके अलावा इसके तीन सर्फेसिस हैं। एक होती है राइट इन्फेरोलैटरल सरफेस, एक होती है लेफ्ट इन्फेरोलैटरल सरफेस, और एक होती है इसकी सुपीरियर सरफेस जो कि सुपीरियरली लाई कर रही होती। तो तीन सरफेस कौन सी, राइट एंड लेफ्ट इन्फेरोलैटरल सरफेस और एक इसकी सुपीरियर सरफेस। देखिए इसको हम सरफेस नहीं बोल रहे क्योंकि ये बेस है, ये बेस है, ये एपेक्स है और ये नेक है। तो सरफेस में हमारे पास तीन सरफेसेज हैं, राइट एंड लेफ्ट इन्फेरोलैटरल सरफेस और एक इसकी सुपीरियर सरफेस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम इसके बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। बॉर्डर्स की बात करें तो एक होता है इसका एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि ये एंटीरियर साइड पे लाई कर होता है, ठीक है। और दो होते हैं इसके लेटरल बॉर्डर्स, क्योंकि ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर हुआ, ये इसके लेटरल बॉर्डर्स हो गए, और दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। यानी अगर सजाइटली इसको हम रखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, जिसमें यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होगी। तो दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, दीज आर द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर को हम ऊपर से देखें तो ये लेटरल साइड पर रन कर रहे हैं, तो दीज आर द लेटरल बॉर्डर्स, और ये पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है, तो दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। इनको पॉइंट से देख लेते हैं। एपेक्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, ये आगे की तरफ है। बेस, और बेस को हम फंडस भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टेड होती है बैकवर्ड। दिस वन इज़ द बेस जो कि डायरेक्टेड है बैकवर्ड्स। नेक की बात करें, इट इज़ द लोएस्ट एंड मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ द ब्लैडर। दिस वन इज़ द नेक, ये लोएस्ट पार्ट है और मोस्ट फिक्स पार्ट है ब्लैडर का। सरफेस की बात करें तो एक इसकी सुपीरियर सरफेस है, दिस वन इज़ द सुपीरियर सरफेस। एक राइट इन्फीरोलैटरल सरफेस है, दिस वन इज़ द राइट इन्फीरोलैटरल सरफेस। एंड एक इसकी लेफ्ट इन्फीरोलैटरल सरफेस है। उसके अलावा बॉर्डर्स की बात करें तो एम्प्टी ब्लैडर के अंदर हमारे पास दो लेटरल बॉर्डर्स हैं, दीज आर द लेटरल बॉर्डर्स। एक एंटीरियर बॉर्डर है, दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। सो ये कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम है, जिसमें दिस वन इज़ द एपेक्स, दिस वन इज़ द एपेक्स, दिस वन इज़ द नेक,
दिस वन इज़ द नेक, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, और इसके पीछे ये बेस लाई कर रही है। दीज आर द लेटरल बॉर्डर्स, जो कि ये हैं, एंड दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। These are the right and left inferolateral surface. This one is the right inferolateral surface और उसकी दूसरी साइड पे होगी left inferolateral surface. And this one is the superior surface. अगर हम इसको नीचे से देखें तो हमें कुछ इस तरह से व्यू आएगा कि इसके दोनों साइड पे यहाँ पे यूरेटर एंटर हो रहे होंगे और यहाँ पे यूरिथ्रा की एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ से प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा एंटर होता है इनटू द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी यहाँ पे प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा प्रेजेंट होगा और यहाँ पे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा प्रेजेंट होगा, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। तो ये इसकी बात होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फुल ब्लैडर की, यानी जिसमें यूरिन प्रेजेंट होगा। इट इज़ ओवॉइड इन शेप, यानी कोई अंडे की शेप का, एग की शेप का होगा। इट हैज़ एन एपेक्स, इसकी एक एपेक्स होगी, एक नेक होगी और टू सरफेस होगी। अंडे की भी हमारे पास दो ही सरफेस होती हैं, एक एंटीरियर सरफेस होती है और एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। एपेक्स की डायरेक्शन वही होगी डायरेक्टेड अपवर्ड्स, उसमें थी डायरेक्टेड फॉरवर्ड आगे की तरफ। चूँकि ये एक्सपैंड कर रहा होता है, फुल ब्लैडर एक्सपैंड कर रहा होता है, तो इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स टुवर्ड्स द अम्बलिकस। अब ये अम्बलिकस की तरफ क्यों होगी? क्योंकि ये जो एपेक्स होती है, यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। अब ये जो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट है, ये एक्सटेंड कर रहा होता है टुवर्ड्स द अम्बलिकस। तो जब ये एपेक्स एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ जा रही होगी, डायरेक्टेड अपवर्ड्स होगी, तो ये अम्बलिकस तक एक्सपैंड कर रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी बेस की। तो इसकी बेस जब ये फुल ब्लैडर होता है तो इसकी बेस डिफाइंड नहीं होती। नेक की वही डायरेक्शन होगी, नेक इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, सरफेस इसके एंटीरियर सरफेस होगी और एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी। अच्छा, अब जब जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनको हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। सो दिस वन इज़ द 3D डायग्राम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे एंटीरियरली हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज़ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। अब हम इस साइड की हिप बोन को हाइड करके देखते हैं। सो दिस वन इज़ द यूरिनरी ब्लैडर, और ये आगे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज़ द एपेक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये जो पीछे पोस्टीरियरली लाई कर रहा है, अगर हम यूट्रस को हाइड करें, तो दिस वन इज़ द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज़ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, एंड दीज आर द राइट एंड लेफ्ट इंफेरोलैटरल सरफेस, जो कि लैटरल साइड प्रेजेंट। बॉर्डर्स की बात करें तो ये दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, this one is the these are the lateral borders and this one is the posterior border। तो ये हमने बात कर ली फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है जो कि यूरिथ्रा के साथ नीचे कंटिन्यू हो रहा है, दिस वन इज द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसके रिलेशंस को देखेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.